प्रयत्न के बाद, भोले बाबा की कृपा के बाद शिव महापुराण रूपी ज्ञान गंगा प्राप्त हो जाया करती है, जो स्वर्ग में भी नहीं है। देवताओं को भी एक कथा प्राप्त नहीं हो सकती, हमें आपको प्राप्त होती है, मनुष्यों को प्राप्त हो जाती है, इसलिए सबसे दुर्लभ है। और जो भी व्यक्ति का जन्म हुआ है सनातन धर्म में, तो सभी लोग प्रायः माने या ना माने पर जानते तो हैं ही हैं कि मुक्ति के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, इस भव सागर से तरने का प्रयास करना चाहिए। ये भव सागर से भी तरण तारण ऐसे नहीं होगा, संसार में फंसे रहे तो भव से पार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी यत्न करना पड़ेगा। अच्छा, मुक्ति के लिए सबसे सुंदर उपाय कौन सा है? अभी तक तो मुक्ति के लिए सबसे सुंदर उपाय है प्रयागराज में गंगा। अगर यहां से मुक्ति हुई और फिर भी प्रेत बन के डोलते हुए दिखे तो अस्थियां लेकर के प्रयागराज में गंगा जी में, तब तो मुक्ति सुनिश्चित है। परंतु हर व्यक्ति प्रयागराज पहुंच पाए और ये कहो कि मृत्यु के बाद पहुंच पाए, ये तो बिल्कुल भी असंभव है। वही पहुंच सकता है जिसने बहुत अच्छे कर्म सत्कर्म किए हों, या फिर जिनके घर में सुपात्र हुए हों, वो ले जाएंगे। और फिर देखिए मैया जल गंगा से मुक्ति के लिए ना कितना प्रयत्न करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कहो कि मैया गंगा पृथ्वी पर आई ही इसीलिए है कि लोगों का पाप दूर हो जाए, और जिनका पाप दूर ना हो सके मृत्यु के बाद उनकी भी मुक्ति। तो मैया गंगा से मुक्ति प्राप्त करना है तब तो मृत्यु तक तो पहुंचना ही, और ना मृत्यु तक पहुंचा जाए। बड़े बड़े पर्व आते हैं, कुंभ आते हैं, बड़ी बड़ी तिथियां आती हैं, उनमें स्नान कर लिया जाए तो मुक्ति उससे भी हो जाएगी, परंतु सावधानी रखनी पड़ेगी। कितनी सावधानी? अगर आप गंगा जी जाएंगे मुक्ति के लिए प्रयास करें, गंगा जी का विचार बनाएं, तो सबसे पहले आज के समय में किसी और काम के लिए समय होगा, टाइम निकल आएगा, लेकिन जब कहीं धर्म की बात हो, सत्कर्म की बात हो, तो सबसे पहले लोग तो यही कहेंगे कि महाराज हमारे पास टाइम नहीं है। संसार में आज के इस कलिकाल के समय किसी के पास समय नहीं है, और मैया गंगा जी से यदि मुक्ति चाहिए तो सबसे पहले समय निकालना पड़ेगा। उसके उपरांत तन, फिर मन, और मन के बाद धन का भी प्रयोग। अच्छा, धन लग जाए तो लग जाए, लेकिन धन के बाद भी अनेक परेशानियां होंगी, तब जाके प्रयागराज पहुंचेंगे। कैसे? सबसे पहले तैयारी बनाइए घर से, हमें प्रयागराज जाना है मुक्ति के लिए, पाप दूर हो जाए, गंगा स्नान करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? एक दृढ़ संकल्प करना होगा, फिर समय सुनिश्चित करना होगा। उसके उपरांत
धन का व्यय करके, धन को खर्च करके जैसे भी पहुंचे, गंगा जी के पास पहुंचे तो सावधानी रखनी होगी, क्योंकि पृथ्वी में मुक्ति के सुगमतः दो ही उपाय हैं। एक तो ये कि भगवान का भजन किया जाए, यज्ञ किए जाए, पूजा पाठ किया जाए, तो उससे मुक्ति सुनिश्चित है, भगवान से मिलन हो जाएगा, ये भी सुनिश्चित है। परंतु पूजा भजन और तपस्या में तो आप जानते ही हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन, कहो इस जन्म में ना भगवान का दर्शन हो, अगले जन्म में हो, और उसके आगे भी ना हो, फिर किसी जन्म में हो। तो ये मार्ग तो बहुत लंबा है। और जैसे कि हमने निवेदन किया है कि मार्ग कैसा भी हो, लेकिन व्यक्ति के पास टाइम बिल्कुल भी, जमकर बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। कुछ भी हो लेकिन समय बिल्कुल भी अच्छा एन केन प्रकार से, तो भजन करके जन्म जन्मांतर की प्रतीक्षा करना तो हमारे सबके वश में है ही। क्या ऐसा करना चाहते हो? भजन में बैठ जाओ, फिर 2-4 जन्म में 10 जन्म में भगवान मिल ही जाएंगे। क्या ये संभव है? कर सकते हैं? संभव नहीं। फिर दूसरा उपाय है, गंगा जी में स्नान किया जाए। गंगा तव दर्शनात् पुण्यम, गंगा के दर्शन मात्र से ही अनेक पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। आचमन करने से, फिर स्नान करने से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु गंगा जी तो इतना दूर है, अब सतना से भले ही कुछ पास हो, लेकिन और जो पृथ्वी के अन्य कोने में लोग हैं उनसे तो और भी दूरी होंगी। तो मैया, गंगा मैया सुगमता से प्राप्त हो सके, इसका भी एक ही उपाय है। पृथ्वी पर 2 गंगा सर्वोत्तम है। एक तो प्रयागराज में कलकल निनादनी परम पावनीय भागीरथी माँ गंगा, और दूसरी स्वयं भूत भाव भोलेनाथ की दया से, कृपा से प्रकट हुई शिव महापुराण रूपी ज्ञान गंगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जल गंगा से भी ज्यादा महत्वदायी पुण्यदायी ये ज्ञान गंगा है। अब विचार करिए, ज्ञान गंगा कैसे ज्यादा पुण्यदायी है। आप प्रयागराज गए 1000 प्रयास करने के बाद, और प्रयागराज जैसे ही पहुंचे तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। गंगा के पास जाने के बाद अपने काम क्रोध लोभ को दूर छोड़ना पड़ेगा। अब विचार करो, जीवन भर धन कमाने में लगे रहे, काम क्रोध में लगे रहे, तो क्या गंगा के घाट में जाते ही काम क्रोध छूट जाएगा, दूर हो जाएगा? आज के समय में क्रोध तो कतई नहीं छूट सकता, मोह भले कुछ समय के लिए छूट जाए। जाते हैं लोग गंगा में स्नान करते हैं, और गंगा के पास जैसे ही गंगा में जल में प्रवेश किए, वैसे ही ध्यान अपना मन भटक करके कहाँ आ जाता है? घाट पर रखे हुए अपने मोबाइल और कपड़ों में। हाँ, क्योंकि आप करोगे हर हर गंगे, और वहीं घूमते हैं चोर सो कहते हैं, जैसे गए थे वैसे ही निकलोगे। एक भी कपड़ा नहीं छोड़ते, पैसा ले जाएं, मोबाइल ले जाएं, लेकिन कपड़े भी। तो गंगा जी नहाने में सावधानी बरतनी है, और गंगा नहाते समय काम क्रोध लोभ दूर हो जाए, ये भी सुनिश्चित। और जब तक मैया
काम, क्रोध, लोभ, मोह ये दूर नहीं होगा ना, तब तक तो साक्षात नारायण भी मुक्ति नहीं दिला सकते, मिलेंगे ही नहीं। आज के समय का तो सबसे बड़ा मोह जानते हैं क्या हो गया है? मोह कहो या कहो कुल देवता। पहले के समय में अपने बुजुर्गों से सुना है कि सबसे पहले लोग कोई भी काम करते थे, प्रातः काल उठते थे तो अपने इष्ट को, अपने कुल देवता को स्मरण करके और प्रणाम करते थे, फिर प्रातः कर का दर्शन करते थे, करग्रे वसुदे लक्ष्मी कुल देवताओं का, और माताएं कुल देवियों का ध्यान करती थी। सोने के पहले, जागने के बाद दिन में अपने कुल देवी, कुल देवता, इष्ट देवता का। लेकिन आज के समय तो मुझे लगता है कि लोगों के कुल देवता ही बदल गए। कैसे? अपना विचार बता रहा हूं, क्योंकि आज के समय सबसे पहले जागेंगे तो पहले नंबर अपने कुल देवता को उठाएंगे, मोबाइल को, और उसमें दबाएंगे बटन और देखेंगे टाइम कितना। तो कुल देवता हो गए मोबाइल। सुबह सोने से जगने के बाद रात्रि तक, जब तक सो नहीं जाते तब तक मोबाइल बेचारा चैन पाता नहीं, वो भी जागता रहता, ड्यूटी में लगा रहता। सोचता होगा, अगर जीवित होता तो सोचता भैया कभी तो छोड़ दिया करो। और कुल देवी हो गई टीवी। घर में जब भी बैठे रिमोट उठाया, चालू किया और बस हर हर